भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की 13वीं के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आयोजकों के अनुसार ब्रह्मभोज में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की तैयारी की गई है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 40 से 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी दावा किया गया है। गांव में रात से ही भोजन बनाने और अन्य व्यवस्थाओं में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जुटे रहे। भरत तिवारी के समर्थक और विद्यार्थियों के अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने दावा किया कि यह लड़ाई अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आयोजन से जुड़े पंकज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार को 30 जून तक कार्रवाई के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से किसान संगठनों के पदाधिकारी आ चुका है। सर्वप्रथम जानिए, मेरा नाम हुआ शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता और इस वक्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का लीड अधिवक्ता हूँ। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखना चाहें, भाई ने कहा ही है, कानूनी लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों लड़ी जाएगी। क्षत्रिय करनी सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां अन्याय और अत्याचार होता है और इसका पूरा प्रतिकार करती है। हम संविधान का आदर करते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपका एक्शन यह तय करता है कि आप कितना संविधान को मानते हैं। उस हिसाब से हम भी संविधान को मानेंगे। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि जो FIR हमारी जो प्रयास रहेगा हमारी पूरी टीम का, वो यह रहेगा कि FIR का जो मूल तहरीर है, जो उसका जो लिख के दिया गया है, उसके आधार पे FIR दर्ज हो, उसके आधार पे। और इसके लिए संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में प्रावधान है कोर्ट का। कोर्ट ने आज हमें CBI जांच को मना कर दिया है, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे ना। CBI जांच की जरूरत नहीं है। तुम इस FIR को हूबहू दर्ज कराओ जैसा परिवार चाहता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अगर कोर्ट उन सारे आरोपों को मानती है, मतलब यह नियम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यह नियम है कि जो पीड़ित है उसकी FIR दर्ज करेगी और उसके आधार पे जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं में केस दर्ज होगा। अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो न्यायालय उन धाराओं में अमेंडमेंट करती है। यह निश्चित है और हम यह सुनिश्चित कर देंगे। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज है कि यह मुद्दा, एक युवा जिसको निहत्था करके और हत्या कर दी गई प्रशासन द्वारा, वीडियो वायरल है, इसमें कुछ हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि एक हत्या है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और इस वक्त में भी हमारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि 302 की धारा में मुकदमा दर्ज हो और जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से होम मिनिस्ट्री सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर ले। और जब तक जांच चलती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए उनको बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। वो इंटरफेयर कर सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हम यह सुनिश्चित करेंगे, साक्ष्य संकलन। मुख्य मुद्दा क्या है? यह लड़ाई अंत में जाकर के कोर्ट में लड़ी जाएगी। भैया मिश्रा जी भी सहमत होंगे इस बात से। तो जब यह कोर्ट में लड़ी जाएगी तो हमें साक्ष्यों को संकलित करना होगा। हमारा मुख्य ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? साक्ष्य संकलन पे। ये कितना भी भाग लें, कितना भी उड़ लें, कितना भी लिपापोती कर लें, इस देश का संविधान गवाह है, न्यायालयों में न्याय हुआ है, न्याय होगा और न्याय सुनिश्चित करेंगे हम। इस बात की कोई भाग नहीं पाएगा और उस न्याय के लिए हम साक्ष्य संकलन करेंगे। हमारी जो क्षत्रिय करनी सेना है, उसने एक टीम का गठन किया है जो अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले मैं इंडियन आर्मी में था और मैंने फौज के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। हम खुद इसका अन्वेषण पुलिस की तरह करेंगे, साक्ष्य संकलन करेंगे, फोल्डर बना करके। इन्होंने जिस न्याय आयोग को लिपापोती करने के लिए कहा है, उसी न्याय आयोग से न्याय न करवा दिया तो फिर हमारा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह है। न्याय लेंगे। जो लोग हैं जिन्होंने मारा है इस बच्चे को, उसको निश्चित है कि कठोरतम सजा होगी और हो कर दिला के रहेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी तरफ से जवाब मिल ही गया है हम लोग। चाहूँ इस केस से संबंधित जितनी सूचना है फेसबुक पर वीर भरत तिवारी महापंचायत बिलौटी के नाम से पेज बनाया गया है।
आप सभी लोगों को इस पेज के माध्यम से आगे सारी चीजों की जानकारी मिलते रहेगी। करनी सेना के हमारे अध्यक्ष हैं किसान। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला रहे हैं और दिन जोरदार भागीदारी देते। मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है, मैं पूर्वांचल किसान दीपक के नाम का भी सवाल पूछा जाए। किसान भाई जो है जो हम लोग किसी भी तरह के उग्र इसको हम इनकाउंटर नहीं मानते, क्योंकि जो है सिलेंडर करने के बाद आप देख रहे हैं इसी देश में आप जाके देखिए, मध्य प्रदेश जाके देखिए, छत्तीसगढ़ जाके देखिए, वहां जिन नक्सलियों के ऊपर लगभग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का इनाम है, जिन नक्सलियों ने हमारे भारतीय सेना के जवानों को 20-20 की संख्या में 50-50 की संख्या में आरडीएस लगा के उड़ा दिया, उनको जो है सम्मान किया जा रहा है। वहां सरकार जो है गृह मंत्री बात कर रहे हैं और जो उनसे उनका अस्त्र शस्त्र रखवा कर उनको जो है माला फूल पहनाकर उनको भोजन कराया जा रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए भत्ता और मकान बना के दिया जा रहा है। वहीं भरत तिवारी देश प्रेमी को जो है मार दिया जा रहा है। भरत तिवारी ने क्या बोला था ये आप खुद बताइए। भरत तिवारी ने बोला माननीय न्यायालय का बल्कि निर्देशों का पालन करवा रहा है। वो आदमी बोला कि जो है जिस तरह माननीय न्यायालयों का निर्देश रहा है, कोई नेता जो है जनता से झूठा वादा न करे, चाहे माननीय न्यायालय हाई कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आज उनके निर्देशों का पालन ये नेता नहीं कर रहे। कहते हैं इस देश में 100 में 80 बेईमान फिर भी हमारा देश महान। ये लड़ाई उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भरत जी लड़ रहे थे, जो 80 लोग जो भ्रष्ट हैं, जनता से झूठा वादा करके गए थे। तो कहने का मतलब एक कहावत है कि जो उलझ के रह गए हैं फाइलों के जाल में, रोशनी उस गांव में पहुंचेगी कितने साल में। भरत भूषण तिवारी ने इस गांव में रोशनी देने का काम किया, मजलूम असहाय लोगों के लिए जो है आंख की रोशनी देने का कार्य किया, इस गांव में विकास करने का, एक गंगा बहाने का काम किया उन गरीब दीन दुखिया लोगों के लिए। लेकिन जो है आज ये सरकार, ये शासन प्रशासन के लोगों को दिखता नहीं है। सिलेंडर कराने के बाद ये राम राज्य के लोग जो राम राज्य की बात करके ये सत्ता में आए हैं, या चाहे देश के केंद्र में बैठे हो चाहे प्रदेश में बैठे हो, लेकिन राम राज्य को भी इन्होंने निहत्था, जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह रचकर मारा गया उस तरह से मारा गया है। हमारे जो है आदरणीय त्रिपाठी भैया ने जो बात कहा है कि नहीं हम विधानसभा का, तो हम विधानसभा के उन नेताओं से कहते हैं जो सरकार में शामिल हैं कि अगर वाकई में आप भरत तिवारी जी के अगर जो आप उनको इनकाउंटर मारते हो, अगर आप इनकाउंटर मान कर अगर आपने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे इस्तीफा जनता लेगी। लेकिन वाकई में जो लोग, जो नेता विधानसभा में बैठे हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो लोग जो है अगर इसको हत्या मानते हैं तो अपना उस पार्टी से दरकिनारा कर लें, अपना इस्तीफा रखें, वरना ये जनता अब 17 तारीख को दिल्ली जाएगी और दिल्ली केंद्र में दिखाएगी ये जनता होता क्या है। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो जाति की राजनीति करके, केवल जातियों के सहारा बन के, ऐसा ढोंग रच के केवल जातियों का नेता बन के मलाई काट रहे हैं, तो उनको एक बार उनके अंदर एक डर पैदा है। जो जगह जगह भरत भूषण तिवारी के बारे में बोल रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा है कि जो जाति का हम राजनीति कर रहे हैं, उस जाति के लिए, उस मजलूम और गरीब के लिए भरत तिवारी जैसा इस देश का, एक बिहार का लाल अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो उनका तो जो है गोदाम खाली हो रहा है, उनकी तो राजनीति खराब हो रही है कि हम तो खाली वादा करते हैं। यहाँ तो भरत भूषण तिवारी जो है या जो अपने शरीर को त्याग दिया जो है, तो कहने का मतलब ये देश पहले भगतवादी था, अब ये देश भरतवादी भी होने जा रहा है। मैं आप लोगों के प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो हमें जिम्मेदारी यहाँ से मिलेगा उन जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। जिस तरह भैया ने बोला कि आप कार्यक्रम की जो है को वहाँ दिल्ली में जो है कराइए, चलाइए, तो जितनी आदमी हो सकते हैं, जितने किसान होते हैं, हम लोग आएंगे और निश्चित तौर पे हम पूछेंगे इनके, जो इनके आका हैं उनसे हम पूछेंगे कि गुलशन में खिलने से पहले कलियां जब मुरझाए, मालिक तू ही फैसला कर दे, हम दोषी किसको ठहराएं। अगर आज भगत सिंह इस देश में, कब तक ये देश भगत सिंह को खोता रहेगा, आखिर कब तक ये देश भरत को खोता रहेगा। इसलिए ये देश अभी तक भगतवादी था, अब ये भरतवादी होना जा रहा है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के, झारखंड के जितने लोग रहते हैं, 17 तारीख को इस बिहार के लाल के लिए, जिसने समाज के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, मैं उन कंपनी में मजदूरों के लिए कहना चाहता हूं जो दिन रात एक करके मजदूरों की नौकरी करके जब गांव की तरफ आते हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिलता, सड़क नहीं मिलता, नाली नहीं मिलता है, नाली की कष्ट की समस्या इत्यादि समस्याओं से जूझते हैं। आखिर आप 60 साल बाद कमा कर आओगे, परदेश से लौट के आओगे तो आपको गांव में क्या मिलेगा। जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो संघर्ष करता है, वो लोग जो है आज बताइए जो दुनिया में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सभी लोग 17 तारीख को एकजुट हों, जंतर मंतर पहुंचे, भारी से भारी संख्या में हमारे वीर, बिहार के लाल वीर सपूत भरत तिवारी जी को जो है सच्चा जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक आपसे सवाल आखिरी